वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। ब्रेक में जाने से पहले तस्लीम कुरैशी साहब, आपने कहा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मुमकिन है कि इलेक्शंस शायद एंड ऑफ द ईयर करवा दिए जाएं, यानी कि 2012 के आखिर में, या जब 16 मार्च 2013 को मुद्दत पूरी होगी, इसके बाद जो आइन कहता है कि 60 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, वो भी हो सकता है। या फिर शायद अगर तमाम पार्टीज चाहें कि इलेक्शंस को और डिले किया जाए तो इलेक्शन जो है 1 साल डिले होगा, यानी कि केयर टेकर सेटअप जो है वो 1 साल तक रहेगा। तो मैंने कहा था कि कल जंग में इसी तरह की खबर थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो तमाम बड़ी जमातें हैं उनमें एक सेटलमेंट हो गया है कि केयर टेकर सेटअप को आपने 9 महीने 1 साल तक खींचना है। कि बात दुरुस्त है? देखिए, इस हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सोच आपको बताई है कि क्योंकि इस वक्त कोई भी जो प्रेसिडेंसी में कोई डिक्टेटर नहीं बैठे हुए, जमहूरी लोग बैठे हुए हैं। वो जमहूरी लोगों को बात को तवज्जो से सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करने को भी उन्होंने तरजीह दिया है। जैसा कि 18वीं तरमीम के हवाला से एक बड़ी गुफ्तगू आ रही थी कि ये नहीं पास हो गए, 1 साल उसके ऊपर काम हुआ, बहुत चीख चला यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल से मिला, लेकिन उसमें जब वो पास हो गई तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर बहुत बड़ा एक जमहूरी अमल रवां दवा हुआ। उसके बाद आज मैं समझता हूँ जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, ये भी एक जमहूरी अमल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फतह है, ये जमहूरियत की फतह है। इसी तरह जो इलेक्शन के मैंने तीनों चारों ऑप्शन आपको बताए हैं, ये डिपेंड करता है तमाम जमहूरी जो ताकतें हैं, पार्टियां हैं, वो बैठेंगी और उसके ऊपर वो जैसे कहेंगी कंसेंसस के साथ इस मुल्क के अंदर अब काम होंगे। ये नहीं होगा कि अपोजिशन कुछ कह रही है हम कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम उसको कंसेंसस में लेकर आकर फिर आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की की तरफ जा ही तब सकता है कि जब तक आप तमाम की मुशावरत को शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कतन नहीं कर सकता। ठीक है रशीद गोडल साहब, आपकी जमात ने भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के हुकूमत में, तो आपने भी अपनी फुल सपोर्ट दिखाई हो। अगर मार्च 2013 में इलेक्शन होते हैं तो आपकी लीडरशिप भी तैयार है इसके लिए, और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। आप समझते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिजर्व करती है अपना टाइम पूरा करना? शहजाद, जमहूरी सोच रखने वाले आइनी मुद्दत पूरी करने की ख्वाहिश रखते हैं, और अगर आइनी मुद्दत पूरी होती है उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं आपको कि शहजाद, हम लोग जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान हैं, हम लोग इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारी करते हैं, तो हमें कोई खौफ नहीं है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है और अगर हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं और ये मफाहमत होती है इस बात पे कि इलेक्शन अपनी आइनी मुद्दत पे होंगे, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कल इलेक्शन हो जाते तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर वक्त तैयार है, क्योंकि हम 24/7 अपने कारकुनों से, अवाम से राब्ते में होते हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 13-14 महीने पहले जब मुझे याद है रशीद गोडल साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 70-75 के करीब पहुंची थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, ये कहकर कि ये अवाम को सपोर्ट नहीं कर रही है हुकूमत और अवाम के ख़िलाफ़ फैसले हो रहे हैं। अब माशाल्लाह डीजल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल शायद अगले महीने सेंचुरी कर जाए, लेकिन आपकी जमात इस पर खामोश है। और अगर आपने एहतजाज किया भी है तो वो वर्बल एहतजाज है, वो उस तरह का सीरियस एहतजाज नहीं है जिस पर आप कोalition छोड़ के बाहर आ जाया करते थे। तो ये तब्दीली कैसे आई है? मतलब 75 आपको कम लगता है 100 से, ये वजह है? शहजाद, आप बात को ट्विस्ट ना करो, मेरे ख्याल है उस बात को ट्विस्ट ना करो। जब उस वक्त पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी तो वो एक इजाफा, वो मतलब हालात से मुताबिकत नहीं रखता था। आज भी हमने इस पर एतराज़ किया है कि 10 रुपये की लेवी और 24-50 रुपीज़ का टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए। उस पर हमने भरपूर एतराज़ पिछली दफ़ा भी किया था, आज भी किया। हमसे समझते हैं कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्सेस कम से कम रखे जाए तो मुल्क की इकनॉमिक का पहिया तेजी। रशीद गोडल साहब, मेरी अर्ज सुन लें, मैं अपनी बात ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने शायद एहतजाज किया है लेकिन उस नौयत का नहीं किया ना। देखिए, एक एहतजाज ये होता है कि आपकी हुकूमत, आपकी जमात कहती है कि हम कोलिशन से बाहर आ जाएंगे, तो फिर मुझे याद है कि उस फैसले के बाद तो प्राइस रिवर्सल भी हो गई थी, प्राइस कुछ कम कर दी थी। इस तरह का एहतजाज तो नहीं किया ना आपने? लेट मी फिनिश कि हमने सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइस पे नहीं कहा था, हमने तो उस वक्त RGST पे भी अपना सख्त मौक़िफ़ दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म करो और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओ, एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, ये फार्मूले पे हमने बात की थी। तो हमने तो सारे अवामी इशूज़ पे कोलिशन पार्टनर होते भी आवाज़ उठाई है। लेकिन
पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये काम अपोजिशन का होता है, लेकिन अपोजिशन ने उस पर भरपूर आवाज़ नहीं उठाई, ये साबित है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, हमने इस पर भी एतराज़ किया है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा अगर दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। हम 24.5 रुपये पे या 25.5 में जो टैक्स लेते हैं, अगर इसको मिनिमाइज कर दें तो ये बोझ अवाम पे नहीं पड़ेगा। हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट होते हुए इस मौजू पे, इस बात पे हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और कैबिनेट में भी बात हुई है। शहजाद ठीक है। सदीक अल फारूक साहब, आपकी जमात क्या चाहती है? इलेक्शंस जो हैं बजट से पहले हों, बजट के फौरी बाद हो जाने चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम तो पूरा हो जाएगा, या आपके ख्याल में अब टाइम जब इतना गुजर गया है तो 5 साल पूरे कर देने चाहिए और उसके बाद आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आए और आइन की मुद्दत के मुताबिक जो है केयर टेकर सेटअप अपना काम करे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएं? तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कल हों और हम इस सिलसिले में दबाव डालेंगे भी। हालात को सामने रखते हुए मेजॉरिटी उनके असेंबली हम तोड़वा नहीं सकते, नो कॉन्फिडेंस हम अपने 94-95 वोटों से ला नहीं सकते। हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये बात जो है कि जमहूरी सोच रखने वाले अवामी मसाइल भी हल करते हैं, वो करप्शन बढ़ाते नहीं हैं, वो अवाम के लोड शेडिंग के मसाइल हल करते हैं। और जमहूरी सोच रखने वालों को अगर 70 या 65 रुपए के मुकाबले में 100 रुपए कम नजर आ रहे हों तो फिर इसे जमहूरी सोच की मजबूती तो नहीं कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, मैं जवाब ये जो मेरे भाई तस्नीम कुरैशी साहब ने बात की है 6 साल वाली, ये अगरचे आईनी वो प्रोविजन में यानी है मौजूद, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो उन्होंने डिलीवर किया है उसकी बुनियाद पर वो असेंबली से में पार्लियामेंट में जाके 1 साल की एक्सटेंशन ले लेंगे और लोग इसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये नामुमकिनात में से। सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं जिस खबर का जिक्र कर रहा था उसमें तो ये भी कहा गया था कि ये केयर टेकर सेटअप 1 साल तक के लिए जो है कायम रहेगा। इसमें तो आपकी पार्टी का भी नाम है कि सेटलमेंट जो है नून लीग के साथ भी हो गई है। आपने याद दिला दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप हो जो 1 साल तक और हम उससे एग्री करें, सवाल पैदा नहीं होता। हमें अल्लाह के फजल करम से ये बात नजर आ रही है कि वो तूफान उठाने वाले भी जनाब अली अब सुकड़ते जा रहे हैं अपने अंदर ही, और बहुत से लोगों के हाल खराब है। वो जो वोट बैंक तकसीम करने की कोशिशें कर रहे हैं और जो है बकअप कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, उनका हाल भी पतला हो गया है। अल्लाह के फजल करम से हमें अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा और अवाम जो है हमारे हक में वोट डालेंगे। तो क्या करेंगे सिद्दीक अल फारूक साहब, दोनों सूरतों में बताएं। एक तो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कल हो जाए, तो हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है, हम क्यों ना मसाइल अल्लाह के फजल करम अवाम के मसाइल हल करें। हम कहें जी केयर टेकर सेटअप जो है वो 1 साल तक नहीं, ये के हाथ में से है। लोग अपने अंदाजे तखमीने लगाते रहते हैं, इस बात को छोड़े। नहीं तो आप करेंगे क्या? अभी जैसे आप कहते हैं कि हमारी अक्सरियत नहीं है, हम नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं ला सकते, हम मजबूर हैं, हुकूमत उनकी है, कोalition पार्टीज उनके साथ हैं, उस वक्त भी कोई मजबूरी आ जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पहले आप लोगों ने कहा शायद हम असेंबलियों से इस्तीफा दे दें, ये भी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी आपने रूल आउट कर दिया। 2 तरीके हैं ना इलेक्शन करवाने के, या नो कॉन्फिडेंस ला के इस आजम को हटाएं और हम अपना वजीर आजम ला के असेंबली तोड़ें, इलेक्शन होंगे, या फिर जनाब अली हम इतना हमी दबाव डाल दें, तो दूसरा रास्ता हम इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे, जरूर करेंगे। तो और अभी इलेक्शन आप कह रहे हैं कल हो जाए, आपके ख्याल में 1 साल भी नहीं इंतजार करना चाहिए, तो किस किस्म की तहरीक चलाएंगे? जो करना था आप कर चुके हैं मेरे ख्याल से, तो गोजदारी गो भी हो गया, मेमो गेट के हवाले से जो आया था उसमें भी आप अदालत चले गए, तो अपने जो हथकंडे वो तो आप अपना चुके हैं ना अब तक। इस तरह से मामला परत दर परत सामने आए हैं कि जब इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन जितनी दफा भी हुए हैं 100% एतमाद उन पर नहीं हुआ, मुतनाज़ा ही रहे हैं। मैं समझता हूं जब इस हवाले से 20वीं तरमीम या 25-26 लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात आई तो वो नहीं है, फिर ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये तरामीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मनवा ली हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मेरा ख्याल है कि 99.9% जो है इलेक्शन इंतजामी एतबार से और हर एतबार से फेयर होने का एक फार्मूला, आईनी फार्मूला सामने आ गया है। इंडिविजुअली कोई अब भी रिगिंग करता है तो वो अलग बात है। ठीक है, रशीद गोडल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सिद्दीक अल फारूक साहब को, 2 मिनट रह गए मेरे पास, जल्दी से आप रिप्लाई कर दें, क्या कहना चाह रहे थे आप? शहजाद, मैं ये कह रहा था कि
जो काम जिसका है वो करे, लेकिन मसला ये आता है कि मुल्क के 62% हिस्से पे 62% हिस्से पे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बेहतर नहीं है। पंजाब में अगर जाके सर्वे करें और इंटरव्यू लें लोगों से, आम आवाम के, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना लें, आवाम से लें, तो वो परेशान है। तो मुझ समेत हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि ये जो वक्त बचा है, सुने मेरी बात, जो वक्त बचा है उसमें आवाम के लिए बेहतर माशी पॉलिसी लेके आए। मैं शहजाद बार बार हमेशा कहता हूँ, हमारी एक मजबूत माशी पॉलिसी पे सबका इत्तफाक अगर हो जाए तो मुल्क इस क्राइसिस से निकल जाएगा। शहजाद, इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं और हमारी फाइनेंस पार्टी की जो फाइनेंस कमेटी है इस पर बहुत काम कर रही है और इसने प्रूव भी किया है और गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दिए हैं गवर्नमेंट को, और इसको ऑफिशियल से बात भी की थी और इस दफा भी एक अच्छा प्रपोजल लेके आएंगे। लेकिन मसला ये आता है कि सारी गवर्नमेंट के लोग, जो सारी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग ये कानून पास कर लें कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, तो मुल्क का आधे से ज्यादा मसला हल हो जाएगा। इस मुल्क का मसला मईशत फैसला होगा, इस मुल्क का मईशत ही सबसे बड़ा मसला है। अवाम पर इस पे बोझ भी पड़ेगा। मैं जो तस्लीम कुरैशी साहब से एक आखिरी सवाल करने थे। तस्लीम कुरैशी साहब, ये जो बजट आने वाला है और आपके प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि हम बजट मई में पेश करेंगे, तो इसमें तो आप कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जिससे अवाम पर मजीद बोझ हो टैक्सों के जरिए और ज्यादा से ज्यादा मराद देने की कोशिश की जाएगी ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ताकि अगले इलेक्शन में भी उनको फायदा हो? देखें जी, हमने हर बजट में कोशिश की है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। इस मरतबा उस रिलीफ में ज़्यादा दिया जाएगा, सैलरी पर्सन को ज़्यादा दिया जाएगा। इलेक्शन के ऑप्शंस के हवाले से मैंने बात की है, मैं थोड़ी कर दूं इसको और बढ़ा के, जैसे कि ऑप्शन 3-4 है। एक और ऑप्शन जो रह गया है वो ये भी है, जो नून लीग के दोस्त चाहते हैं, ये जो मुशावरत कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए और नेशनल असम्बली एक्सटेंशन की तरफ चली जाए, साल बढ़ जाए, ताकि ये, क्योंकि अब सूबाई जो नून लीग के दोस्त हैं उनकी जो अप्रोच है वो सूबाइयत तक है या एक महदूद उनका रह गया है। तो इस ये भी एक ऑप्शन चल रही है, मौजूद है। मैं मजीद इस पर जो है बहस नहीं करवा सकूंगा सूबों के अंदर पहले इलेक्शन, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। सिद्दीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम कुरैशी साहब ने जो एंड में पॉइंट रेज किया उस पर भी मैं चाहता था बहस हो, लेकिन हमारे पास वक्त इतना नहीं है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम कुरैशी साहब, और रशीद गोल्ड साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं और पाकिस्तान आज़ाद के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज़ाद की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।